मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी भी हार मत मानना और निरंतर मेहनत करते रहना। क्या पता आपकी अगली कोशिश आपको कामयाबी की ओर ले जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम चैप्टर 1 फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारे पास ये दो न्यूमेरिकल हैं और एक न्यूमेरिकल हम आपको ट्राई करने के लिए देंगे, आप उसे खुद से कोशिश करना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, यदि +1 माइक्रोकुलाम तथा +5 माइक्रोकुलाम के दो आवेशित कण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हों तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। बेटा उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। आइए बहुत ध्यान समझिए, बहुत ध्यान समझेंगे। चलिए सॉल्यूशन कर जाए। देखो वो कह रहा है यदि +1 माइक्रोकुलाम और +5 माइक्रोकुलाम के दो आवेशित कण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। चलिए हमने माना भाई हमारा एक आवेशित कण ये है, सही है, और दूसरा आवेशित कण हमारा ये है, सही। इनके बीच की दूरी वो कह रहा है कितनी है भाई, 10 सेंटीमीटर है। सुनते रहना, पूरी बात सुनना बहुत ध्यान से। 10 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है, कह रहा है 10 सेंटीमीटर, सही। मैंने कह दिया भाई इस पर Q1 आवेश है और उसने मुझे दे दिया कितना भाई, +1 माइक्रोकुलाम, सही। मैंने कहा इस पर Q2 आवेश है, उसने आपको दे दिया क्या, +5 माइक्रोकुलाम। समझ, जितनी बातें उसने दी है पहले लिख दो, बाद में समझाऊंगा। आइए वो हमें दे रहा है Q1, इतना तो आप समझ गए कि चार्ज कैसे है, समान है, +1 माइक्रोकुलाम। भाई हम जानते हैं कि एक माइक्रोन कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। तो हम कितना लिख सकते हैं यहां पर, सर हम लिख सकते हैं 10⁻6। हम लिख सकते हैं यहां पर 1 × 10⁻6 कुलाम। चलिए आपको Q2 दे रखा है, जी सर हमें दे रखा है +5 माइक्रोकुलाम। तो हम इसे भी कितना लिख सकते हैं, +5 × 10⁻6 कुलाम, सही। एक माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। चलिए आपको डिस्टेंस दे रखी है, दूरी दे रखी है, R बराबर कितनी बेटा, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर है, लिख भी दो 10 सेंटीमीटर। चलिए हमें दे दी उसने 10 सेंटीमीटर, हमें चाहिए मीटर में, तो हम क्या करेंगे सर, 100 से डिवाइड कर देंगे, सही है। चलो क्या होगा, 0.1 मीटर हमारी, चलिए सही मीटर आ गई। अब आप जानते हो इनके बीच बलों का अनुपात हमें बताना है, तो हम जानते हैं यहां पर जो नियम लगेगा, कूलाम के नियम से या कूलाम के नियम अनुसार लिख सकते हो। क्या होता है भाई कूलाम का नियम, सर होता है F = 1/4π एप्सिलॉन नॉट, या 0 पढ़ सकते हो, ε0 Q1 Q2/R², सही है। और इसे बेटा डिब्बे में बंद कर दो, सही। ऐसा अच्छा लगता है, जैसे मैं लिख रहा हूं ना बेटे, ऐसे आप काले और नीले, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करके लिखना, समझ गए। राइटिंग पे भी नंबर मिलते हैं, ये याद रखना। चलिए अच्छा, अब हमें बलों का अनुपात निकालना है। आइए जितनी बात हमें दे रखी थी यहां मैंने समझाई, लिख दी। आइए अब डायग्राम समझते हैं ध्यान से। देखो भाई दोनों पर चार्ज कैसे हैं, समान है, सही। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे होंगे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। यहां पर रिपल्सन फोर्स होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। भाई क्यों होगा, अरे सर दोनों चार्ज एक से है ना, सही है। फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि चार्ज प्रथम चार्ज पर दूसरे चार्ज के कारण बल मैंने मान लिया F1,
या मैं कह सकता हूं कि F12। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम चार्ज पर दूसरे चार्ज के कारण, दूसरे आवेश के कारण बल। भाई प्रथम आवेश पर दूसरे आवेश के कारण बल, मैंने ये मान लिया, ये मान लो सही है। मैं ये क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि बहुत सी किताब मैंने देखा कि ये भी लिखा हुआ था, तो इसलिए कभी कंफ्यूज हो यार ये F12 का मतलब क्या होता है। बेटा इस F12 का मतलब यही है कि प्रथम आवेश पर दूसरे आवेश के कारण बल, प्रथम आवेश पर दूसरे आवेश के कारण बल, समझ गए, इसलिए मैंने लिख दिया ये। चलो सही है, ध्यान रखना बेटे। देखो अब ये हमारा दूसरा आवेश है, तो इस दूसरे आवेश पर प्रथम आवेश के कारण जो बल पड़ेगा, प्रतिकर्षित बल है ना, चलो सही है, इसे मैं F2 कह दूं। अब देखो मैं इसे क्या लिख दूंगा, या करके, सही, इसका मतलब या करके, और मतलब या दूसरे आवेश पर प्रथम आवेश के कारण बल, समझ गए, इसका मतलब ये होता। चलो आप नीचे नीचे करना, सही जगह कम है, मैं ऐसे कर रहा हूं। ये बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं आई, एक बार और समझ लो ध्यान से, खुद से वीडियो पॉज कर लो और समझ लो, बताओ समझ में आई या नहीं आई, आ गई समझ में। चलिए अब मैं लिखता हूं, मैं पहले बात करता हूं इस वाली की, मतलब प्रथम आवेश पर द्वितीय आवेश के कारण बल क्या है भाई मेरा, F1 लिख दूं या ये वाला बल लिख दो आपकी मर्जी है, सही है। ये तो मैंने तुम्हें लिख दिया, मैं तो लिखता F1 ही, मगर मैंने देखा यार ये किताब में ये लिखा हुआ था, अरे मैंने कहा यार बच्चे का भी कंफ्यूज हो जाए हमारे, तो मैंने लाओ ये भी लिख दूं। तो F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1। अब मैं डायरेक्ट मानना लिख दूं यहाँ पे, है नहीं, बेकार एक लाइन और बढ़ती जाएगी, लाओ डायरेक्ट नमाई, है नहीं, ये तो मैं लिख दिया ना यहाँ पर। चलो हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹9। अरे भाई लिख जा 9, सही है, इसकी जगह लिख सकते हैं हम ये। अच्छा फिर हमें Q1 दे रखा कितना, उसने में दे रखा है 1 × 10⁻⁻6। Q2 दे रखा हमें, जी सर कितना है, सबको ऊपर लिखूंगा मैं आपको, 9 × 10⁻9 × 1 × 10⁻6 × 5 × 10⁻6। डिस्टेंस की दे रखी है हमको, ये दे रखी है सर, लिख दो 0.1 का होल स्क्वायर। चलिए मैं इसे कह रहा हूं कि हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, हमारी समीकरण फर्स्ट है, सही। चलिए दूसरी बात, ये हमारे पहले बल की बात हुई, हम इसकी बात करेंगे। द्वितीय आवेश पर, ये लिख सकते हो दूसरे आवेश पर प्रथम आवेश के कारण बल। चलिए F2 बराबर, ये तो ये रहेगा एज इट इज, सही एज इट इज रहेगा, सब कुछ एज इट इज रहेगा सर। देखो जब विपरीत बल लग रहे हैं तो उनका अनुपात तो आता कितना है, ये जानते हो। चलिए बताओ इतनी बात समझ, इक्वेशन मैंने कह दी इसको सेकंड, बताओ जहां कम थी लिख दिया देखो, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। चले आगे, इतना समझ में आ गया, समझते रहो बेटा। समीकरण, और ये भाई बड़ा डेंजर लिखा जा रहा है, समीकरण फर्स्ट व समीकरण 2 से, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से। देखो भाई मैं इसको इससे भाग कर दूं, चलो मतलब F1
अपॉन F2। ये वैल्यू देखो और ये देखो सेम है नहीं है, तो क्या आ जाएगा सर 1/1 आ जाएगा। सही। फिर क्या हुआ, आप इसके नीचे लिखना सही है। देखो लिखने का तरीका सीखो भैया। आप कितनी मेहनत करते हो वो तो मैटर करता ही करता है, लेकिन आपसे लिखने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि आप कॉपियों के साथ बंद कर नहीं जाओगे बोर्ड में। आपकी कॉपी बताएगी कि आपने क्या लिखा है, समझ रहे हो। इसीलिए लिखने का तरीका देखो। तो 1:2, 1 वो फोर्स 1 है आपका, रेशियो फोर्स 2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 1:1। ये इसका आंसर आएगा। चलिए इसी तरह का 2014 में आपका एमसीक्यूज पूछा गया था, बोले तो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। वो आप बेटा खुद से ट्राई करेंगे। देखो देखो आगे वो क्वेश्चन नोट करो खुद से, बताओ ये आंसर आएगा बेटा, हो गया बस। चलो अभी वाला क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करो, अभी करो, बिल्कुल वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो। अभी हो जाएगा ना बेटा सवाल। अरे सेम ऐसी तो है, बिल्कुल ऐसी है। सही Q1 Q2 सही है, देख लो कोई गलती तो नहीं है कोई गलती नहीं, सब सही है। नोट कर लो भैया। चलिए अभी हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है, बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। 2017 में आपसे पूछा गया है। क्या है भाई, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। सही है। इन आवेशों को जो ये है परावैद्युत में इतनी दूरी पर रखा जाता है। सही, जितनी दूरी पर आपने यहां रखा था, तो इस बल का मान 2 न्यूटन हो जाता है। 80 न्यूटन से कितना हो गया 2 न्यूटन। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। बेटे अब माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है बिल्कुल आपकी समझ में आएगा, वीडियो को बस लास्ट तक देखिए आप, ऐसा समझ में आएगा, कभी भूलोगे भी नहीं इसे आप। चलिए अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। इसी पर मैं आपको एक क्वेश्चन ट्राई भी दूंगा। सही है, ये दूसरा सवाल है, उसका सॉल्यूशन है, वो भी तुम खुद से करना। देखो भाई, जब आवेशों को वायु में रखते हैं तब क्या हुआ भाई, मान लो हमारे पास ये 2 आवेश हैं। सही है, इनकी बीच की दूरी हमने मान ली भाई सर x है। चलो सर x है, मेरा ये चार्ज Q1 है, चलो मान लिया सर Q1 है। ये मेरा चार्ज क्या है Q2 है, और मैं कहां रख रहा हूं इनको सर वायु में। सही, तो इनके बीच जो बल कार्य कर रहा है वो कितना कर रहा है सर 80 न्यूटन का। सही, अब यही मेरे पास आवेश है, लेकिन मैं इन आवेशों को कहां रख रहा हूं परावैद्युत में। बस ये बात लिखूंगा मैं यहां पर। जब आवेशों को मैं कहां रखूं परावैद्युत में। जब आवेशों को परावैद्युत में रखते हैं तब डिस्टेंस तो सेम है भाई, वो कह रहे हैं ना इतनी दूरी पर, दूरी समान है, इसकी टेंशन मत लीजिए आप। सही है, ये मेरा आवेश है सर, सही है, ये भी मेरा आवेश है। इनके बीच की दूरी मैंने कितनी मानी बेटा सर x मानी, जो कि कितनी है इतनी है। सवाल पढ़िए आप ध्यान से, Q1 बराबर Q1 इसे कह दिया, Q2 इसे कह दिया। अब यहां पर जो बल लग रहा है, जो मैं इसे F1 कह दूं या F डैश कह दूं, कुछ भी कह दूं, बस पहचान करनी है मुझे। ये F1 इसका है, F2 इसका है, बस F कह दो, F डैश कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ गया। तो क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है कि इस बल का मान 2 न्यूटन हो जाता है। भाई देखो सवाल समझो, बहुत शानदार सवाल है यार। भाई आपने वायु में रखा इतना न्यूटन बल, जब आपने इसे कहां रखा परावैद्युत में, इसे के मान लेता हूं मैं, सही है, के मान लिया, परावैद्युत में रखा, तो बेटा कितना न्यूटन बल 2 न्यूटन बल आ गया। चलिए भाई अब समझते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक बहुत ध्यान समझना। देखो भाई
मैं कहूंगा के बराबर। देखो वायु या निर्वात में निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल मैंने माना था F1, और उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में रखे आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। सिंपल। देखो भाई, वायु या निर्वात में निश्चित दूरी पर दो आवेशों के बीच लगने वाला बल और उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। हो गई क्लियर? चलिए, ओहो देखो भैया, चलिए अब मैं इसे यहां कर देता हूं। इसी पर मैं आपको एक सवाल दूंगा ट्राई। सही, एक मैंने दे दिया उस पर, तो टोटल कितने सवाल हो गए? 2। मैंने कहा था मैं आपको एक सवाल दूंगा, लेकिन मेरा मूड चेंज हो गया, मैं इस पर भी तुम्हें एक सवाल दे रहा हूं, खुद से ट्राई करना, बताओ समझ में आ गया नहीं आ गया? चलिए, F1 आपको सर 80 है, F2 हमें दिया कितना है? 2 न्यूटन है। सही, कितना आ जाएगा आपके पास सर? 40। सही। अब देखो दोनों राशि एक सी है, ये भी न्यूटन ये भी न्यूटन, तो इसका मात्रक नहीं आएगा। कभी मात्रक सोचो कितना गया हमारा? 40 आ गया। बताओ समझ में आया नहीं आया? देखो सेम ऐसी न्यूमेरिकल दे रहा हूं आपके पास, वैल्यू चेंज कर रहे हूं, आप खुद से ट्राई करना है यार वो। चलो करो, उतारो इसे भी, वीडियो पॉज करो, पहले इस न्यूमेरिकल करो। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा बेटा, मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा और अपनी न्यूमेरिकल की फेयर जरूर बनाइएगा, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।